एपिसोड 1207। लगभग 3 मीटर ऊंची एक विशाल व्यक्ति हॉल में दिखाई दिया। उसने एक चमत्कार लाल कवच, एक लाल रंग का हेलमेट और युद्ध के जूते पहने हुए थे और अपनी पीठ पर खून से लाल रंग की कृपान रखी थी। यह एक हत्या मशीन था। उसके चारों ओर जो जानलेवा आवा थी वह इतनी प्रबल थी कि कोई उसकी आंखों में लाल रंग का चमक देख सकता था। मेरे प्रभु आकृति ने जिन साम्राज्य के सम्राट को प्रणाम किया। मुझे पता है कि आप कुछ समय से एक ऐसे प्रतिद्वंदी की तलाश कर रहे हैं जो आपके कौशल से मेल खा सके। मैंने युद्ध किले के भीतर आपके लिए एक ऐसा प्रतिद्वंदी पाया है। उसका नाम विपिन है। सचमुच? सम्राट ने चुनौती दी। विपिन लाल रंग की आकृति ने अपना सिर उठाया और पूछा कि क्या उसने पास अजय ब्रह्मांड मास्टर युद्ध शक्ति है। निसंदेह सम्राट ने अपना सर हिलाया। अद्भुत लाल रंग की आकृति एक खतरनाक स्वर में तपाशा उसकी आंखों में टिमटिमा रहा था। जाओ, जैसे ही तुम्हें मौका मिले उसे मार डालो, सम्राट ने आदेश दिया। हाँ मेरे प्रभु, लाल रंग की आकृति ने अपना सिर हिलाया और जाने से पहले मुड़ गया। लाल रंग की आकृति के चले जाने के बाद सम्राट जिन किंगडम ने जारी रखा, रेड स्नो, तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें बाद में आदेश दूंगा। हाँ मेरे प्रभु। रेड स्नो किंग तुरंत चले गए। ग्रीन फायर पैलेस में विशाल युद्ध किला सक्रिय हो गया, जिसमें महल को कई ढालों से ढक दिया गया। यह लोहो की बाल्टी की तरह ठोस था। इस ग्रीन फायर वर्ल्ड के युद्ध किले में रहने वाले विशेषज्ञों ने पहले ही अंतरिक्ष यान के आगमन पर ध्यान दिया था। ये जिन किंगडम का उद्घोष था। ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञ अपने ठंडे चेहरे पर क्रोध और दृढ़ संकल्प साथ जहाज को घूर रहे थे। युद्ध शुरू होने वाला है। महल के स्वामी ग्रीन फायर पैलेस के भीतर शून्य के केंद्र में एकत्रित हुए संसार मंदिर के मास्टर ने चारों ओर देखा और कहा, जिन किंगडम ने हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड में जासूस भेजा है, इसलिए उन्हें पता होना चाहिए कि हमने इन सभी विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है जिन्होंने दाव मास्टर की रैंक पार कर ली है। हालांकि वे नहीं जानते होंगे कि हमने लॉयल्टी पैलेस से अमृत लिया है, जिसने हमारे उच्च स्तरीय साधकों को युद्ध शक्ति को बढ़ा दिया है। अब जिन किंगडम को सोचना चाहिए कि हमारी युद्ध शक्ति पहले जैसी ही है, वे सोच सकते हैं कि हमारे पास केवल 6 पैलेस मास्टर हैं और लगभग 200 पवित्र गुरु। हम इस अवसर का उपयोग जिन साम्राज्य को एक भारी प्रहार से आश्चर्यचकित करने के लिए कर सकते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं। विपिन और अन्य सभी सहमत थे। तथ्य यह है कि जिन साम्राज्य की उनके बारे में समझ 800 वर्षों में विकसित नहीं हुई थी, ये उनके लिए एक बड़ा लाभ था। जिन साम्राज्य की मुख्य सेना आ गई है, लेकिन हमें कोई सुराग नहीं है कि वे अपना हमला कब शुरू करेंगे, संसार मंदिर के मास्टर ने कहा। हमें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि वे अपना हमला कब शुरू करेंगे। हम पहले से ही तैयार हैं, शून्य मंदिर के मास्टर ने गंभीरता से कहा। चारों ओर मौजूद महल के मास्टर ने अपना सिर हिलाया। 80 वर्षों के बाद ग्रीन फायर वर्ल्ड वर्तमान में अच्छी तरह से तैयार था। अचानक स्पेसशिप की दिशा से एक लाल रंग की लकीर उनके ओर उड़ी। और कोई आ रहा है, रेड लोटस ने कहा। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को भेजा है क्या? वे क्या करने जा रहे हैं? महल के मास्टर के चेहरे पर आश्चर्य छा गया। लाल आकृति किले से 1000 मीटर दूर रुक गई। लाल आकृति ने युद्ध किले की ओर देखा। उसकी आंखों में खून और गुस्सा था, लेकिन चाहे उसने कितनी भी कोशिश हो,
वो ये नहीं देख पाया कि युद्ध किले के अंदर कौन है, क्योंकि उसके चारों ओर सुरक्षा घेरा था। लेकिन फिर उसकी भयानक आवाज़ गूंज उठी और दूर दूर तक फैल गई। मैं जिन साम्राज्य के सम्राट भोसले राजा का पहला सेनापति हूँ। विपिन, क्या तुम मेरे साथ अंत तक लड़ने की हिम्मत करोगे? उसकी चुनौती किले में फैल गई और अंदर मौजूद सभी विशेषज्ञ हैरान रह गए। क्या वे किसी को चुनौती दे रहा है? वे अकेला आया था? क्या उसने महल के मास्टर विपिन को चुनौती दी थी? महल के मास्टर विपिन ग्रीन फायर वर्ल्ड के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। ये व्यक्ति बस मरने के लिए कह रहा था। युद्ध किले में आवाज़ें गूंजने लगी और महल के किनारों के ज़्यादातर दाव मास्टर भोसले राजा की अकेली लाल आकृति के अचानक प्रकट होने पर चर्चा करने के लिए एक साथ आ गए। शून्य में महल के मास्टर की सभा में भोसले राजा के प्रति दुश्मनी उनके चेहरों पर साफ तौर पर लिखी हुई थी। उसने हिम्मत की विपिन को चुनौती देने की, लेकिन संसार मंदिर के मास्टर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और कहा कि विपिन हमारे ग्रीन फायर पैलेस के सबसे अच्छे विशेषज्ञ है और एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। उन्हें हमारे ग्रीन फायर वर्ल्ड की रीढ़ माना जा सकता है, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले ही जिन के सम्राट ने उन्हें चुनौती देने की हिम्मत की। हम जिन किंगडम के सम्राट के पास एक योजना है। विपिन ने अपनी आंखें सिकुड़ी। उन्होंने और अन्य विशेषज्ञों को सम्राट के कार्यों के पीछे एक मकसद का आभास हुआ। भोसले राजा की चुनौती पहले तो सामान्य लगी, लेकिन निश्चित रूप से इसमें कुछ और भी था। आखिरकार वे ग्रीन फायर वर्ल्ड की आध्यात्मिक रीढ़ विपिन की चुनौती दे रहे थे। अगर वे इस चुनौती में विफल हो गए तो उनके मनोबल को भारी झटका लगेगा। अगर उसके पक्ष के सर्वश्रेष्ठ साधक जिन के एक निम्नवाई जनरल को नहीं हरा सकते तो राज्य में दाव मास्टर या यहाँ तक कि पवित्र मास्टर क्या नुकसान पहुँचा सकते हैं। 80 वर्षों के दौरान संसार मंदिर के मास्टर ने उसका आत्मविश्वास बढ़ाने की पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्हें चिंता था कि ये एक चुनौती उनके सभी प्रयासों को नष्ट कर सकती है। और भले ही विपिन ने उन्हें हरा दिया हो, सामान्य तौर पर परिणाम का जिन साम्राज्य के मनोबल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके राजा इस सेनापति से भी अधिक शक्तिशाली थे जिन्हें उन्होंने भेजा था। उनकी ताकत हमसे कहीं अधिक है, लेकिन जिन राजा अभी भी हमारे मनोबल को नुकसान पहुंचाने के लिए हम पर हमला करना चुन रहे हैं। मंदिर मास्टर शून्य ने क्या विवेकशील बात कहा। इसने कहा कि भोसले राजा के अधीन सबसे अच्छे सेनापति हैं और वे लाल वर्प राजा से भी मुकाबला कर सकते हैं। इस आधार पे भी लगभग अपराजय है। विपिन, क्या आप उनकी चुनौती स्वीकार करेंगे? संसार मंदिर मास्टर ने विपिन से पूछा। आसपास के अन्य महल मास्टर भी उनकी ओर देखने लगे। विपिन ने एक पल सोचा और अपना सर हिलाया। मैं स्वीकार करूंगा। आप स्वीकार करेंगे? संसार मंदिर मास्टर थोड़ा चौंक गए। और हमारा दुश्मन चुनौती देने के लिए हमारे क्षेत्र में आया है। अगर मैं उसका सामना नहीं कर सकता हूँ तो हमारा मनोबल बहुत प्रभावित होगा। इसलिए मेरे पास उससे लड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। विपिन ने दृढ़ता से कहा। क्या आपको यकीन है कि आप संसार मंदिर मास्टर को जीत सकते हैं? जीत? विपिन मुस्कुराया। बेशक, क्यों नहीं। अध्याय 1208 भोसले राजा। क्या तुम्हें यकीन है? संसार मंदिर के स्वामी और महल के स्वामी की आंखें तुरंत चमक उठीं।
दोस्तों मैं बस आगे बढ़ता हूँ, बिपिन ने इन महल के स्वामी की ओर हाथ जोड़कर कहा। मैं सभी को युद्ध के लिए तैयार होने का आदेश दूंगा। जहाँ तक भोसले राजा की बात है, हम आपकी खुशखबरी का इंतजार कर रहे हैं, संसार मंदिर के स्वामी ने गंभीरता से कहा। बिपिन ने अपना सिर हिलाया, फिर एक फ्लैश की तरह वह शून्य की ओर बढ़ गया जहां भोसले राजा स्थित थे। युद्ध किले के ऊपर प्रतिबंधों को पार करते हुए बिपिन थोड़ी देर बाद भोसले राजा के सामने आ गया। उसकी उपस्थिति ने युद्ध किले के अंदर के साधकों में हलचल मचा दी। यह महल के स्वामी बिपिन हैं। महल के स्वामी बिपिन ने चुनौती स्वीकार की। हम देखते हैं कि भोसले राजा कितने दुखी होंगे। अनेक दाव स्वामी यह अनुमान लगाने लगे कि आगे क्या होगा। शून्य में भोसले राजा बिपिन ने ठंडी आवाज में कहा। जब वह पास पहुंचा तो वह चौंक गया। भोसले राजा, उसकी हत्या करने की मंशा बहुत भयानक है। वह इंसान नहीं बल्कि हत्या करने वाली मशीन की तरह लगता है। बिपिन ने सोचा। भोसले राजा की आंखों से ठंड की लहरें निकलती रहीं, जैसे कि जियान, तुम वो बिपिन हो? बस एक दाव मास्टर, भोसले राजा ने ठंडे लहजे में पूछा। हाँ तुम सही हो, लेकिन मेरी ताकत से तुम्हें मारना ही काफी है, बिपिन ने कहा। हम कितने घमंडी हो, भोसले राजा ने व्यंग्य किया और कहा। मैंने अपने राजा का अनुसरण करते हुए लगभग 10 मिलियन वर्षों तक युद्ध किए हैं और अनगिनत ब्रह्मांड मास्टर्स को मारा है। मैंने इन वर्षों के दौरान 3 अजेय ब्रह्मांड मास्टर्स का भी सामना किया है और मैंने उन सभी से आमने सामने लड़ाई की। मैंने हर लड़ाई जीती है और उनमें से 2 को सीधे तौर पर मार भी दिया है। हालांकि तुम चौथे विशेषज्ञ हो जिनसे मेरा सामना हुआ है, जिनके पास अजेय ब्रह्मांड मास्टर की युद्ध शक्ति है। मुझे अपनी सारी ताकत दिखाओ, वरना तुम अन्य 2 अजेय ब्रह्मांड मास्टर्स के नक्शे कदम पर चलोगे। भोसले राजा ने हर शब्द पर जोर दिया। उनकी आवाज पूरे समय गूंजती रही इस स्थान पर और यहाँ तक कि युद्ध किले की यात्रा भी की। युद्ध किले में विशेषज्ञों के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने ये शब्द सुने। भोसले राजा एक अजेय ब्रह्मांड गुरु हैं, जैसा कि अपेक्षित था, तांग सम्राट ने ठंडे स्वर में कहा। इसके अलावा वह सबसे मजबूत अजेय ब्रह्मांड गुरुओं में से एक होना चाहिए। अगर उसने अभी जो कहा है वह सच है तो उसकी ताकत काफी भयानक होनी चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि क्या बिपिन उससे सीधे लड़ सकता है। संसार मंदिर मास्टर के चेहरे पर चिंता की लकीर थी। अन्य महल मास्टर भी उत्पीड़ित महसूस करते थे। यदि बिपिन इस चुनौती में विफल हो जाता है तो ग्रीन फायर वर्ल्ड के विशेषज्ञों का मनोबल बहुत कम हो जाना चाहिए। युद्ध किले में ग्रीन फायर वर्ल्ड के कई विशेषज्ञ काफी शांत हो गए। बिपिन मेरे तीसरे भाई, सम्राट जयसेन, सम्राट यादव और बिपिन के 3 अच्छे भाई सभी अपनी मुट्ठी कसकर बंद करके उस शून्य को घूरते हुए वहां एकत्र हुए। मेरा कनिष्ठ भाई बिपिन के 3 वरिष्ठ भाई लक्ष्मी गोपाल, पर्पल माउंटेन और हमाथा भी युद्ध किले के एक कोने में रुके थे। वे थे सभी दाव मास्टर्स, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से ग्रीन फायर पैलेस में शामिल हो गए। पिछले 80 वर्षों में बिपिन के साथ उनके कई पुनर्मिलन हुए हैं और 3 अन्य आकृतियां उनसे बहुत दूर नहीं खड़ी थीं। वे फर्मेट क्षेत्र के 3 दिग्गजों के संप्रदाय मास्टर्स थे। तीनों संप्रदाय मास्टर्स बिपिन के संपर्क में आए थे। उनके पीछे बिपिन फर्मेट क्षेत्र में रहता था और वह उनकी नज़र में केवल एक छोटा लड़का था। उन्होंने उसे एक विशेषज्ञ बनते हुए देखने की उम्मीद नहीं की थी, जिसे वे हजारों वर्षों के बाद देखेंगे। हालांकि ग्रीन फायर वर्ल्ड के बहुत से उच्च स्तरीय विशेषज्ञ वर्तमान में इस युद्ध किले में एकत्र हुए थे। बिपिन उनकी वास्तविक आध्यात्मिक रीढ़ थे। इन 3 संप्रदाय मास्टर्स के बारे में क्या ख्याल है? वे इस युद्ध में सामान्य सैनिक थे, परिणामस्वरूप वे भाग्य द्वारा मूर्ख बनाए जाने के कारण आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाए। दूसरे कोने में एम्पायरियन पैट्रियार्क खड़ा था और अपनी दृष्टि रेखा के अंत में आकृति को देखते हुए मिश्रित भावनाएं महसूस कर रहा था।
बिपिन, तुमने मेरे बेटे को मार डाला है और तुम मेरे कट्टर दुश्मन हो। मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ। हालांकि आज का युद्ध ग्रीन फायर वर्ल्ड के जीवन और मृत्यु को निर्धारित करता है। मुझे आशा है कि तुम जीत सको। जीतो। तुम्हें जीतना ही होगा पैलेस मास्टर बिपिन, जीतो, तुम्हें जीतना ही होगा। ग्रीन फायर वर्ल्ड के कई विशेषज्ञ अपने मन में चिल्लाए। उस शून्य में बिपिन की अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण थी, लेकिन वह किसी भी क्षण के लिए अपनी सतर्कता को शिथिल नहीं कर सकता था। उसकी आंखें थोड़ी सी घूमी और उसके पीछे युद्ध किले पर नजर डाली। ऐसा लग रहा था कि वह प्रतिबंधों के माध्यम से कई साधकों के उम्मीद भरे चेहरे देख सकता था। उसने एक गहरी सांस ली और फिर से अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में दृढ़ता का एक स्पर्श था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। मुझे इस चुनौती को जीतना ही होगा और यह एक अच्छी जीत होनी चाहिए। चलो लड़ते हैं, बिपिन चिल्लाया और उसके हाथ में रक्त पर्वत तलवार दिखाई दी। हाँ, मेरे राजा भी तुम्हारी प्रतिभा की सराहना करते हैं। इसलिए आओ और मुझे दिखाओ कि तुम क्या करने में सक्षम हो। भोसले राजा जोर से हंस पड़े। फिर उन्होंने एक बड़ा कदम आगे बढ़ाया। उनके पैरों के नीचे का शून्य तुरंत पाउडर में बदल गया, क्योंकि उन्होंने अपनी पीठ पर रक्त लाल कृपाण को बाहर निकाला। रक्त छाया दाव। भोसले राजा की गड़गड़ाहट ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उनके हाथ में रक्त लाल कृपाण एक भयानक रक्त लाल रक्त छाया में बदल गई। ऐसा लग रहा था कि यह नरक से आया है और सब कुछ राख में बदल सकता है। बूम! स्वर्ग और पृथ्वी अंधकार में हो गए। अजेय हत्या के इरादे से रक्त छाया ने बिपिन को पूरी तरह से बंद कर दिया। एक अनूठा कौशल। बिपिन थोड़ा चौंक गया। भोसले राजा ने अपने पहले हमले के लिए एक अनूठा कौशल दिखाया और इसकी शक्ति बिल्कुल असाधारण थी। बिपिन ने सूंघकर आगे कदम बढ़ाया। उसी समय उन्होंने अपनी रक्त पर्वत तलवार को ऊपर उठाया। पूरा स्वर्ग और पृथ्वी पूरी तरह से अंधकार में हो गया। इस क्षेत्र में अंधकार और शांति का शासन था। अचानक एक तलवार की रोशनी की चमक चमक उठी। यह इतनी चमकदार थी कि ऐसा लग रहा था कि डॉन लाइट है। यह एक और अनोखा कौशल था, डॉन लाइट। बिपिन ने सीधे अपने दुश्मन पर अपना ब्लेड घुमाया। एक अनोखा कौशल दूसरे का सामना कर रहा था। तलवार की रोशनी की चमक और एक खूनी छाया भयंकर रूप से ढह गई। इस टक्कर के प्रभाव की तुलना दो स्थिर तारों की टक्कर से की जा सकती है। बम! इस पूरे क्षेत्र में एक धमाकेदार आवाज गूंजी, मानो स्वर्ग और पृथ्वी फट गए हों। टकराव के केंद्र में अंतरिक्ष पूरी तरह से कागज के टुकड़ों की तरह टुकड़ों में फट गया और तुरंत 100 मील दूर फैल गया। इस टक्कर की प्रभावी सीमा एक अंतरिक्ष तूफान में शामिल हो गई। अंतरिक्ष तूफान में एक भयानक कतरनी बल था जो आसानी से दाव मास्टर्स या यहाँ तक कि सेलेस्टियल मास्टर्स को भी धूल में मिला सकता था।